को पता नहीं क्या हो गया, रोने लग रहा है। कह रहा है मैंने अपने नाना को कभी नहीं देखा है। पता नाना की क्या याद आ गई, रोने लग रहा है। राधे राधे भाई, वेलकम टू माय चैनल जी। उम्मीद आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। भाई आज ब्लॉग शुरू कर रही हूँ पूरे रात के 8 बजे। अभी तो मैं टोस्ट की तैयारी कर रही हूँ। ओह, पीछे से गाड़ी का हॉर्न भी सुनाई दे रहा है। और साथ में बना रही हूँ पुलाव, और साथ में मंकी बैठा है इधर। भाई सुबह आज ब्लॉग नहीं बनाया, सुबह सुबह मम्मी के फ़ोन से उठी थी मैं। और भाई कल भाई ना मामा के लड़के के साथ बालाजी जा रहे थे, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी को देख के तो कोई कह नहीं रहा था कि इसमें कोई बचा भी होगा, पर ऊपर वाले के दया से भाई को तो लगी है। मामा की लड़की को थोड़ा ज्यादा लगी है, पर वो भी खतरे से बाहर है। और भाई तो खैर घर पे आ गया था, सुबह किट्टू ले आया था। पर ठीक है यार, एक्सीडेंट का तो ना भाई नाम ही बुरा होता है, बस इसलिए दिमाग थोड़ा वैसा था। तो बस भाई अब कंटिन्यू चलते हैं अपने डेली रूटीन पे। और भाई बस दिखाते हैं आपको अपना कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। भैया फटाफट कर रहे हो तैयारी। दीदी के पता नहीं उसको पनीर पुलाव से पेट ही नहीं भरता। साथ में आजकल मैडम को ये बड़ी का शौक हो गया, बड़ी डाल लो बड़ी डाल लो। कहती है मुझे भी डाल दे, मुझे भी खा ले पुलाव में। और भाई साहब को खाने हैं टोस्ट, और कह रहा है ऊपर से आलू की स्पाइसी चाट रो बना दो। अब मुझे प्रेस भी करनी है। भाई मैं कितना काम करती हूँ। ये देखो भाई, चिक्को से डर के कांच पर आए हैं, उसकी पिटाई करने के लिए इसको। और क्या। The next day. राधे राधे भाई, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है भाई आप सब खुश होंगे, हम भी खुश है। और मैं क्या 6 o'clock उठ के नहा के दो के मतलब यार नहा के रेडी हो गया है। और उसने आज फूड में लेके जा रहा है पियर और टोस्ट, और दीदी खा के जा रही है नाश्ते में चाय पराठा। लंच लेगी वो कैंटीन में। और वो इतनी लेट उठी और मेरा बेटा इतनी जल्दी उठ गया था। और भाई थैंक यू हमारे ब्लॉग को इतना पसंद करने के लिए, रखे वाले को। मैं को उसमें बहुत अच्छा काम कर रखा है, मेहनती बच्चा है। तो फिर दोनों बच्चा पार्टी रेडी हो गई है, नाश्ता भी हो गया है। आज दीदी जा रही है खुद, देखो कैसे पहुंचती है। मेट्रो तक इसके पापा छोड़ेंगे, जिन्हें घूम के आएंगे, अपना दूध ले आएंगे। और आते टाइम दीदी खुद आएगी कैब करके। तो देखो भाई कब तक आएगी, कितनी देर में आएगी, कैसे आएगी। दीदी के लिए आज कुछ नया है। तो भाई दोनों बहन भाई रेडी हो गए। हाँ जी, दोनों बहन भाई आपस में गले मिल लो। और तुम शाम को मिलोगे, लड़ाई कैसे करोगे। घर में हो रही है पूरी शांति। दोनों बहन भाई चले गए, बड़े युवराज अभी उठ के आए, उनकी चाय बन रही है। और भाई हम भी अपने काम में लग रहे हैं। बस काम तो वही क्या, रोज की डेला नहीं डेली वाला काम। कल कपड़े प्रेस किए थे, अपन उनको लगाएंगे। ऊपर 3-4 दिन हो गए लगाए, उनको भी लगाएंगे। तो पहले कहाँ से शुरू करते हैं ये देखते हैं। अभी तो जी चाय है, ये ब्रेड है। मैं सोचा मैं थोड़ी सी बना लेती हूँ अपनी। सारी हो गई भाई, बस लगाएंगे फटाफट। करते ना शुरू कर देते हो अपना काम। बाल गोपाल जी को उठाने से करते हैं पहले। और इस रूम की चद्दर वद्दर ठीक कर देते हैं, फिर हमारे सर घूम के आते हैं। कर दिया भाई काम शुरू, ये वाला रूम क्लीन। बाल गोपाल जी भी उठा दिए, पूजा कर ली। अब भाई इस रूम का नंबर ले लेते हैं। ये तो खैर सुनीता आएगी जब कपड़े लगवाऊंगी। इतना जितना मेरे से हो जाता है मैको के लगा देती हूँ। पर्स वर्स को अपना ठीक से करते हैं। और भाई ये रख दिए मैंने दुपट्टे, इनकी ड्रेस लाऊंगी अभी अभी नहीं, अगले महीने। मार्केट जाएगा, टन मार्केट। थोड़ा करवे हो ही दिवाली आएगी ना, तो ये ड्रेस तैयार करूँगी। और ये जाएगा चिक्कू का गाउन ठीक होने। और ये मम्मी ने कल सूट दिया था ना, तो इसकी सूट की भी सलवार की भी इसकी 2 कुर्तियाँ बनवाऊंगी। अब लगा देती हूँ मैको के कपड़े। भाई 4 दुपट्टे, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, मैजेंटा। इन चारों का ना फैब्रिक लाऊंगी। किसी का गाउन बनाऊंगी, किसी की स्कर्ट, किसी का सूट। बहुत अच्छी ड्रेस से बनवाऊंगी। जब आपका रेडी हो जाएगी ना, जब दिखाऊंगी। पर हाँ भी थोड़ा लेट लाऊंगी, ये बारिश का मौसम खत्म हो जाएगा ना, जो चिप चिप खत्म हो जाएगी, जब एक दिन जाके लाऊंगी। शायद मम्मी भी चलेगी, कई बार बोल चुकी है। तो अगले महीने जाके लेके आएंगे। भाई 3-3 दराजे भर रखी हैं पेन की। अब पहले इसको साफ करूंगी, फिर दूसरे को साफ करके आऊंगी। इसमें आधे पेन चलते नहीं होंगे, पर कोई साफ नहीं करेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। लगा दिए आगे कपड़े। ये स्कर्ट ना यार बहुत लूज हो रखी है, इसको टाइट करवा रही हूँ। वहां से कपड़े, हाँ सूट निकाल रही हूँ, वही पहनूंगी। बस हो ही गया, थोड़ा बहुत रह गया काम, उसको भी कर रही है। और बारिश का मौसम फिर से हो गया। और वही चिक्कू के बगैर ना मैं तो बिल्कुल थके थके हो रही। इतने काम हो रहे हैं छोटे छोटे, बस पूछो मत। आज उसकी बड़ी याद आ रही है। अब जब लोग एडिट करेंगे ना वो, तो चढ़ जाएगी कि मेरे पास इतना काम नहीं चलता है। नो, वही कबूतर ने तो हमारे जिक दे ली, जाली भी फैल कर रखी। कल दोबारा लगवाते हैं सारी। और वही बारिश का मौसम हो रखा मस्त। अब आएगी नहीं आएगी पता नहीं भाई। अब तो कई दिन में बालकनी का नंबर लिया है।
चलो भाई नीचे काम करना है। वो क्या तितली उड़ रही है? तितली है। अरे भाग गई। देखो भाई, बारिश आके सारा फर्श खराब हो गया। अब मैं कहूँ वो तो आ रहे हैं, तो क्या दिन हो गए। इसने काट के देखो क्या होगा, फर्श का क्या हाल हो रहा है। कितना ही काम कर लो, घर के काम कभी खत्म नहीं होते। वो ऊपर देख क्या है ना, 10 जगह कहीं कुछ है कहीं कुछ है। अब पहले थोड़ी देर बैठ लेती हूँ, दिमाग को सेट कर लेती हूँ, फिर बाकी काम में लगती हूँ। हाथ में ना ऐसी चोट लगी, नील पड़ गया बिल्कुल, पता नहीं किससे ठुका। फोन पकड़ रही थी, बहुत दर्द हो रखा है। आज ये वाला सूट पहनूंगी, अभी तक पहना नहीं है। ये सॉफ्ट है, इसके दुपट्टे में कंफ्यूज हम हो रहे हैं, क्योंकि ना एक सूट ऐसा ही है, समझ नहीं आ रहा दुपट्टा उसका है या इसका है। चलो भाई जिसका भी देखते हैं। तो आज इसको पहनते हैं भाई शाम को। तो भाई बारिश का मौसम तो लिया आएगी तो जरूर आ जाए तो अच्छा है, बहुत गर्मी हो रखी है। अब यहाँ आई हूँ भाई बाहर, अब इसको साफ करना है। ये कल अपने बुक लाया था, देखो रखे रखे ना किताबों पे कितना रेत हो रखा है। इनको साफ करवाती हूँ, ये देखती हूँ क्या कागज काम के क्या नहीं, फिर इनको करती हूँ। अरे देखो भाई सारे डस्टिंग के कपड़े यहीं टंगने की जगह मिलती है, अब इनको हटवाते हुए बस भाई झाड़ू लग गई। अब थोड़ा थोड़ा डस्टिंग का काम रह गया, और ये हमारा कल का ब्लॉग चल रहा है। तो भाई मैं तो पहले थोड़ी देर बैठूंगी, थोड़ा पसीने का उतारूंगी अपना जो आ रहा है, उसके बाद फिर कपड़े चेंज करेंगे। फिर मैं कुछ को आते रहेंगे बारी बारी, सबका लंच चलता रहेगा। एक बार शाम को जित्तू का पता लेने जाऊंगी। मतलब बिजी डे है, कहने का मतलब ये है। लो भाई मैं की सेठ तो आ गए स्कूल से। क्या हुआ, क्या हो गया कमर में? अरे मम्मी रोज बेल्ट बांधता हूँ। निकाल दो इसको, निकाल दो, ठीक निकालो। अरे अब कर रहा है मैं कि आराम, हाथ मुंह धो के कपड़े बदल के अब ला रही हूँ मैं इसके लिए बेसन का चिल्ला बना के। ठीक है भाई, ओके। बदल जा भाई फिर से। अब बस थोड़ी देर में आप देखना इस रूम की क्या हालत कर देगा मैकी सेठ। ये मैकी पढ़ रहा है किट्टू से। हाँ बाबू राम भी आ गया कॉलेज से, थक गया बेचारा। क्या कह रहे हो? मैकी पे बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रहा है। दीदी आके सो गई कॉलेज से, मैं कोने से चादर भी उड़ा दी और एसी चला दिया कि मेरी बहन ना आराम से सो जाए। और भाई हम चलते अपने किचन में, वहाँ पे ट्यूशन पढ़ रहा है, किट्टू से पढ़ के हटा। मैं भिगो रही हूँ भाई आटा, और साथ में बना रहे हो पनीर शिमला मिर्च की सब्जी। ताज़ा पनीर आया था तो बना देती हूँ, और आटा खाने की तैयारी करके भाई फिर मैं जाऊँगी मम्मी के पास, जित्तू के पास। तो खाना तैयार करके जब जाऊंगी, आते फिर फटाफट रोटी बनानी रह गई, सलाद वाला सब कुछ बना के जाऊंगी। नज़दीक का फायदा है ना, 7-8 मिनट में पहुंच जाऊंगी, 7-8 मिनट में वापस आ जाऊंगी। बोले मैं को तो ट्यूशन पढ़ रहा है, मैं जा रही हूँ मम्मी के पास एक बार, थोड़ी देर मिल के फिर आती हूँ। सब रेडी कर दिया, सब्जी सलाद आटा, बस लस्सी बनानी है, वो बनाऊंगी आके। मैंने किट्टू जा रहे, मेरे को तो भी ट्यूशन ही पढ़ रहा है। पहले मैं तो चप्पल भी घर की पहने। यार बादल कैसे हो रखे हैं, जैसे कि ना दूध नहीं पड़ जाता, कहीं से सफेद कहीं से कैसा। वाह मेरा भी क्या दिमाग है, क्या मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ। पर आप इंजॉय करो भाई सीन को, मैं एग्जाम पलों पे ध्यान मत दिया करो। भाई यहाँ से लेके जाते हैं घी, वो जो गेट दिख रहा है ना, घी क्या दूध। अब यहाँ से थोड़ा सा घी ट्राई कर रहे हैं एक बार, क्योंकि हमारा घी खत्म हो गया, किट्टू के अंदर लेने। तो एक बार ट्राई करते हैं कैसा है, क्योंकि घी ना बिल्कुल खत्म ही हो गया, थोड़ा ही बच रहा है। मैंने कहा थोड़ा सा ले लेते हैं, इतने 2-4 दिन में इसकी बुआ के घर से आ जाएगा। तो थोड़ा सा कुछ अलग करना भी चाहिए ना भाई, ट्राई इमरजेंसी के लिए कुछ तो करें। लो जी पहुंच गए भाई सोसाइटी में। तो भैया बच्चा झूला झूल रहे हैं, मैं को आता तो भी पूरा दंगा करता, पर मुझको लेके नहीं आई, ट्यूशन पढ़ रहा था ना। तो भाई चल पड़े अंदर, मैंने शूट नहीं किया, पट्टी बांधे लौट रहे। ठीक है, वैसे एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं तो सबर आ जाता कि हाँ भाई ठीक है। मंडी लग रही थी, थोड़ा हरा धनिया ले लेते, चटनी के लिए अमरूद ले लिए, थोड़ा सा सब्जी सही सही सी मिल रही है, ज्यादा नहीं ली, बस धनिया लिया है और मटर, बाकी तो सारी चीज घर में रखी है। मैं चलो आए तो कुछ फायदा उठा ले। और भाई हर शॉप पे ना फ्लैग टंग रखा है, लगा रखा है भाई, 15 अगस्त की फुल तैयारी चल रही है। ये दरवाजे के आगे से नहीं हटेगी भाई, अब गेट खोलेगा ना जब हटेगी। सोचा ही अंदर चलेगा भाई। आते सबसे पहले सलाद काटी, लस्सी बनाई, और बनाई अमरूद की चटनी, और सब्जी रेडी करके गई थी।
और सब्जी दिखा भाई मेरी, और बस फटाफट अब चुटके में फुलके बनाती हूँ। भाई इसको पता नहीं क्या हो गया, रोने लग रहा है, कह रहा है मैंने अपने नाना को कभी नहीं देखा है, पता नहीं नाना की क्या याद आ गई, रोने लग रहा है। अरे बता तो क्या हो गया है? नाना कैसे याद आ गया आज आपको? आपको याद नहीं है, नाना आपको बहुत पैसे देते थे। तो भाई कल तो मैंने अपना ब्लॉग का एंड किया नहीं, क्योंकि मैं कि ना काफी इमोशनल हो गया था, हमने तो कुछ जिक्र भी नहीं किया, पता नहीं नन्ना की याद कहाँ से आ गई। अरे बचपन से ना पता क्या था इसका, एक बार ना शालू के घर गया, शालू ने इसको 20 रुपए दिए थे, तो कह रहा मेरी दीदी के भी दो, मेरे भाई के भी दो, ऐसे नहीं से पापा ने इसे एक बार पैसे दे रहे, पता नहीं मुझे 2,000 का नोट दिया था इसको या कितने का, तो कह रहा भैया मेरे भैया के भी दो, फिर कह रहा मेरी दीदी, फिर मेरी मम्मी, फिर मेरे पापा, तो पापा हंस रहे, बोले भाई तू सबके लेके जाएगा, इसको ना चीजें याद नहीं है, इसको नाना जब शुरू शुरू में पापा के बाद ही जाता था ना, तो उसको ये पता था कि नाना इस कमरे में बैठे थे, शुरू में जब गए ना मम्मी के फ्लैट पे, पहले जाके उस कमरे में घुसता था, अब इसके दिमाग में नहीं ना इसे माँ जी ध्यान है ना नाना ध्यान है, कह रहे पता नहीं, कह रहा बुला लो ना उनको वापिस, ऐसे भाई अगर कोई वापिस गए हुए आ जाते, सुबह अपने को ना बुला लेते। चलो तो भाई मैक्की तो बच्चा है भाई, आपसे कल फिर मिलेंगे हम। उम्मीद है भाई आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, मेरे ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज भाई लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना। तो आपसे कल फिर मिलते हैं भाई, राधे राधे।